तो जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद है मारवाड़ डिफेंस एकेडमी के ओनर सफी भाई। कैसे हो सफी भाई आप? बस बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये आपने एकेडमी ओपन की है, ये आपको कब लगा कि मुझे युवाओं को ट्रेन करना चाहिए? क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी जिससे आप चूक गए हो या फिर आप आज कहीं जाकर सीख के आए हो या कहीं आप मेडलिस्ट हो? मतलब युवाओं को बताइए, मंगरा के युवाओं को कि ये आपने जो इतना मतलब पूरे मंगरा के अंदर एक फेमस एकेडमी है। जानना चाहते हैं कि सभी भाई को ये अ, ऐसी घटना कब हुई? सभी भाई को कब बदला कि सभी भाई ने ये खुद सोचा कि मैं युवाओं को तैयार करूँगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अजमल भाई ऐसा है कि जब मैं भी एक गरीब फ़ैमिली से हूँ, मैं भी जब तैयारी कर रहा था डिफेंस में, तब मैंने भी काफ़ी भर्ती देखी थी, लेकिन किसी कारण वजह से जैसे मैं मेडिकल आउट हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने ये तैयारी करना छोड़ दी थी। लेकिन काफ़ी बच्चों को हमारे पास में कॉल आते थे, बोले नहीं यार सफ़ी सर आप काफ़ी रनिंग के मामले में काफ़ी फ़ेमस था मैं, ब्यावर में खूब अच्छा मैंने और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, 400 मीटर में मेरा गोल्ड मेडल भी है, फर्स्ट पोज़ीशन भी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो किसी कारण वजह से अपन नहीं लग पाए, तो चलो कम से कम अपन ये अभी इस पटरी पे है कि अपन किसी बंदे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो अपनी वजह से अगर किसी का भला हो रहा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने ये चीज़ सोच के ये किया है। अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है सर। सभी भाई अपना दूसरा सवाल है कि सर आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। आप बच्चे को माशाल्लाह इतनी खतरनाक हार्डवेयर ट्रेनिंग देते हो और बच्चा के चेहरे पे देखता हूँ कभी गुस्सा भी नहीं आता है बच्चों। आप एक वीडियो वायरल थी ड्रम में बर्फ डाल के उनको अंदर अंदर खूब रखा था और वो वीडियो भी मिलियन तक की काफी वायरल हुई थी। और बच्चों के बाल भी काट देते हो, थोड़ी दादागिरी करते हो, तो सब घर लोड़ बनावे या छोरा गुस्सा ना करे, मतलब अच्छी कही आपकी एकेडमी में जो छोरा अतरी रुचि लेवे आपकी एकेडमी में। बिल्कुल रोशन भाई, इसमें ऐसा है कि जैसे भाई मैं बच्चों को हर एक तरीके से साथ में रहता हूँ सर, क्योंकि ग्राउंड जाता हूँ तो ग्राउंड के तरीके से, और बाकी जैसे कटिंग वगैरह सबसे चीज डिसिप्लिन होना जरूरी है। आर्मी का मतलब डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में हो तो आप आर्मी की तैयारी कर सकते हो। और बाकी जैसे वीडियो आप बता रहे हो जैसे जो वायरल हुई वो एक आइस थेरेपी होती है, वो बच्चे को जो एथलेटिक्स बंदा कोई भी होता है जो रनिंग की तैयारी कर रहा है उसको आइस थेरेपी करना बहुत जरूरी है, मतलब सप्ताह में एक बार तो करना ही चाहिए। आज दिन तक की नहीं फोन आपकी नहीं आया। सबसे हाई ट्रेनिंग कौन-सी है जो आपको आज भी याद है कि यार ये इतनी मुश्किल है, जो आपने युवाओं को देते हो, जिससे आपको दया भी आई हो कि यार मतलब युवा परेशान हो जाता है और तैयारी करते हो? हार्ड ट्रेनिंग। बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ था ग्राउंड के अंदर भाई, क्योंकि क्या हुआ कि अजमल भाई कि हम ट्रेनिंग करवा रहे थे, हमने क्या 1600 मीटर का टाइमिंग लिया था, उस टाइम बच्चे का टाइमिंग अच्छा नहीं आ रहा था। अच्छा, अच्छा। तो उस टाइम फिर हमने गुस्सा भी आ गया था मेरे को, और उस टाइम मैंने ट्रेनिंग दी भी थी, उस टाइम हार्ड वर्कआउट वगैरह हमने करवाया हुआ था, पनिशमेंट भी हमने दिया था। उस टाइम बहुत ज्यादा ऐसा लगा था भाई ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूर करना भी पड़ता है, क्योंकि हमको पेरेंट्स को जवाब भी देना पड़ता है कि सर हम आपके बच्चे को, भाई बच्चे को वहां आपके भरोसे वहां छोड़ा, फिर अगर बच्चा पास नहीं होता तो फिर हमको दो चीज सुनने को मिलती है। हाँ, नहीं वो ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसमें जितनी हार्ड हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे टीचर ये होता है, टीचर का काम है बच्चे को मतलब वो घर वाले माँ-बाप बोलते हैं ना कि साहब माँस-माँस माँ को और चामड़ी-चामड़ी थाकी। तो जब भी बिल्कुल बच्चा सफल होता है, बाकी नहीं हो पाता है। सही सही सही। हाँ बिल्कुल, मेरा भतीजा अभी लगा था, कल ही पोस्ट आई थी हमारे गांव में, बधाई दे रहा है कि सर वो हमारा भतीजा इमरान आपकी तरफ से हुआ था कल पास शायद। हाँ सभी भाई के एकेडमी से हुआ था सर। इमरान कटार जो पीता मनोज बड़े हैं, वो बिल्कुल सर मेरे अभी यही था। सर अभी तक आपकी एकेडमी से कितने युवा तैयार होकर देश सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल अजमल भाई, इसमें अभी तक मेरे डिफेंस का जो 2024 का रिकॉर्ड है अभी तक का, जो हाँ। 270 प्लस यहाँ से अपने एकेडमी से बच्चे जो भारतीय सेना में सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत और बढ़िया। कितने साल हो गए आपकी एकेडमी को मतलब चलाते हुए यानी ओपन किए हुए? मेरे को अभी 8वीं साल स्टार्ट हो जाएगी जनवरी में। यानी 270 लड़के देश सेवा कर रहे हैं आपकी एकेडमी से निकल के। जी जी बिल्कुल। चलो चलो अच्छी बहुत बात। अच्छे। सर अभी मार्केट में काफी जगह डिफेंस एकेडमी खुल चुकी है, आपको पता है सर, जगह जगह एकेडमी। क्या वो सही ट्रेनिंग दे रहे हैं या सिर्फ बिजनेस बना रहे हैं? मैं काफी जगह मैं कमेंट देखता हूँ, ये तो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, ये सिर्फ पैसे के लालच में। तो सर उसमें और आपकी डिफेंस एकेडमी में क्या फर्क है?
बिल्कुल, रोशन भाई बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। ब्यावर में काफ़ी डिफेंस है, 7-8 डिफेंस ऐसी भी है जो चल रही है, लेकिन सबका अलग-अलग एक रूल्स है सर। अभी जैसे मेरा रूल्स अलग है, मैं मेरी तरफ से भई मेरे को पूरा प्रॉपर तरीके से मैं इसी पे ध्यान दे रहा हूँ। बाकी डिफेंस वाले ऐसे हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं, वो पूरे ब्यावर में घूमने के बाद बच्चा एडमिशन लेता है। आजकल सब समझदार है। वो यही बोलते बोले सर यहाँ घूमने के बावजूद हमको सबसे बेस्ट डिफेंस लगी वो लगी आपकी। बहुत बढ़िया भाई। तो सर ये जो आजकल के जो लड़के हैं, उनमें आप सबसे बड़ी कमी क्या देखते हो? मतलब अनुशासन की या मेहनत की या एकाग्रता या मतलब क्या कमी नज़र आती है? जब कोई युवा आपके पास आता है, जॉइन करता है उस टाइम आप क्या महसूस करते हो? इसके अनुशासन की कमी है या मतलब उसको मोटिवेट फ़ोन नहीं हो वाला रखा परेशान होता है कर वो, देंगे। क्या कमी नज़र आती सर उसमें ये है अजमल भाई सबसे बड़ी चीज तो कमी ये बच्चों की एक तो बच्चा अपने आसपास मगर क्षेत्र में ये गलत लाइन में ज्यादा है बच्चा। जैसे भाई है? अच्छा, अच्छा। दारू हो गया ठीक है ये इस चीज में ज्यादा पड़ जाता बच्चा तो वो मजा नहीं आता। डिफेंस अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से माइंड फ्री होना चाहिए। अगर डिफेंस में आ रहा बच्चा तो माइंडली और फिजिकली बच्चे को वहीं प्रॉपर रहना पड़ेगा तभी वो बच्चा कर पाएगा बाकी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि सर आप एकेडमी चलाते हो इतनी बड़ी ब्यावर में शायद इतनी बड़ी एकेडमी आपके पास ही है अपने एरिया में। तो सर आप एक आप फौजी हो या रिटायरमेंट फौजी हो? ये ज़रूर जानना सर। नहीं अजमल भाई अपना रोशन भाई मैं रिटायरमेंट फौजी नहीं हूँ। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ जो गोल्ड मेडल है मेरे 400 मीटर में। और हमने जी। अमृतसर पंजाब से खेला था। मैं नागौर से स्टेट हुआ था मेरा फिर मैं अमृतसर पंजाब जाके मेरा गोल्ड मेडल जीता हूँ मैं 400 मीटर में फर्स्ट पोजीशन। उसके तहत मैं बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। सर आपने कभी किसी लड़के को, किसी युवा को तैयारी कराते-कराते कभी ये बोला है साफ-साफ कि आप फौज में जाने के लायक नहीं हो? और वो किस वजह से? नहीं मैंने कभी ऐसा डिमोटिवेट कभी किसी बच्चे को नहीं किया है अजमल भाई। क्योंकि बच्चा हमारे को पूछता है बोले सर मैं लग पाऊंगा या नहीं लग पाऊंगा सर मेरे साथ क्या होगा तो मैं हमेशा उनको पॉजिटिव देता हूँ कि नहीं बेटा आप मेहनत तो करो। मेहनत करेंगे तो 101% अपन फौजी बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब अ, कोई भी युवा जैसे आता है, एक बार किसी भर्ती में जाता है और वो फेल हो जाता है, किसी वजह से निकल जाता है। देखो, हर चीज़ हम मतलब जीतने के लिए हमें पहला तो हारना पड़ता है, ये तय है, कोई भी हो, हार कर ही जीतते हैं। तो कोई युवा निराश होके वापस आता है, तो आप उसे कैसे मोटिवेट करते हो कि आप मतलब आपके हिसाब से? बिल्कुल, मैं उस तरीके से मोटिवेशन करता हूँ कि हो सकता है कि उस बच्चे में किसी कोई कमी थी, उस वजह से वो रह गया था। या कोई जैसे मेडिकल में रह गया हो या रिटन में रह गया हो या फाइनल मेरिट में रह गया हो। तो किसी न किसी कारण वजह से ही बच्चा अटकता, बाकी नहीं अटकता। तो मैं उस तरीके से उसको समझा दूँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, भाई ज़िंदगी तो अपनी खत्म हुई नहीं है। हो सकता है कि तेरा इस अटेम्प्ट में अपना नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में आपका लिख रखा हो कि भई उसमें आपका हो जाएगा, तो आप मेहनत करो। और मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है साहब, कभी नहीं हारता। उसी तरीके से मैं बच्चों को मोटिवेशन करता रहता हूँ। चलो अच्छी बात है सर। एक सवाल और है कि अपने मगरा क्षेत्र में मान लो आपकी एकेडमी में वो जाने के लायक नहीं है, वो गरीब बंदा है या जिसके माता-पिता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके माँ नहीं है या पापा नहीं है, तो उसके फीस का थोड़ा इश्यू आता था। उसके लिए आपकी तरफ से एकेडमी की तरफ से कुछ छूट मिलेगी? बिल्कुल रोशन भाई, मैं ब्यावर जिले में शायद एक डिफेंस अपनी एक ऐसी होगी कि अगर किसी के हुँ। पेरेंट्स नहीं है और बच्चा रियल में इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहता है और सपोर्ट नहीं है, जैसे माता पिता नहीं है तो अपनी डिफेंस ऐसी है उस बच्चे से एक पैसे भी नहीं लेती, बिल्कुल फ्री। खाना रहना कोचिंग जो भी होगा उसका बिल्कुल फ्री अपन करते हैं। और दूसरी बात अगर पेरेंट्स में से किसी के माताजी नहीं है या पिताजी नहीं है तो उसकी फीस बिल्कुल 50% सिर्फ खाने खाने का खर्चा, बाकी कुछ भी नहीं लगता। रहने का, कोचिंग का, दौड़ने का कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर ये। तो सर ये आजकल के जो युवा है, मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहते हैं, ग्राउंड में कम नज़र आते हैं। तो फिर ऐसा युवा फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो? आज तो डिजिटल ज़माना है, मोबाइल के बिना बच्चा रह ही नहीं पाता है। फिर आप उनकी लत कैसे छुड़ा के उनको ग्राउंड में ज़्यादा वक़्त दिलाते हो और मोबाइल से छुटका मतलब ऐसी कोई पनिशमेंट है जो कि मोबाइल मतलब उस वक़्त से पहले यूज़ नहीं करना? बिल्कुल, अपनी डिफेंस का एक रूल्स है सर। भई जैसे एक लिमिट है, जैसे अभी जस्ट लेटेस्ट अभी क्लास खत्म हुई है हमारी 1:30 बजे के आस-पास। मतलब बच्चे को मैं अजमल भाई मोबाइल का टाइम देता ही नहीं हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे वो बच्चा उठता है, फिर ग्राउंड जाता है, फिर फिजिकल करके वापस आता है, फिजिकल करके फिर क्लास का टाइम हो जाता है, फिर खाने का। अब 2 बजे उनको फ्री हुए, तो वो मोबाइल का टाइम देते नहीं। बाकी हाँ, ऐसा अगर मोबाइल चलाता है, तो उसको लिमिट के अकॉर्डिंग हम देते हैं, जैसे अपन पेरेंट्स से बात कर सकते हो या किसी से बात करना तो कुछ लिमिट है। बाकी मोबाइल वगैरह है वो लगभग हम सबके जमा रखते हैं। अभी भी ये देखो मेरे पास अभी कल लेटेस्ट मैंने मोबाइल जमा किया है। मतलब इस चीज से बच्चों को दूर रहना चाहिए, नहीं तो बच्चा ज्यादा मोबाइल चलाएगा, आगे मेडिकल भी होता है तो मेडिकल में आउट हो जाएगा, वो बच्चे की नुकसान है।
एक सबसे खतरनाक सवाल और सबके दिमाग में और दिलों में यही रहता है सर भाई, ये आपको बहुत सोच समझ कर जवाब देना है कि मान लो सर, काफी जगह आप ट्रेनिंग देके एग्जाम में पास हो जाता है, दौड़ में पास हो जाता है, फिजिकल में पास हो जाता है, उसके बावजूद में एक ही सवाल आता है, बंदा वहां अटक जाता है, बोलता है कि सर 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख लगेंगे, पास हो जाएगी। वो सर वो अकेडमी का रूल्स है या फौज की तरफ से है या कोई बीच में है? ये सवाल जरूर मकरा जानना चाहते हैं सर। नहीं, बिल्कुल रोशन भाई, ऐसा काफ़ी ब्यावर के अंदर भी मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी एजेंट है ऐसे कि भई आप मेरे को इस चीज़ का दे दो, उस चीज़ का दे दो, इसमें कोई हेल्प नहीं होती साहब। मैं मेरा बताता हूँ, मैं मेरे डिफेंस के अंदर बच्चा तैयारी करता है, तो बच्चे को प्रॉपर तरीके से आप उसको परफेक्ट तैयारी करवाइए मेडिकल से लगा के। उस बच्चे का मेडिकल भी आप या डिफेंस के अंदर करो, उसको रिटर्न में अच्छी तैयारी करो, फिजिकल के अंदर 100 में से 100 नंबर पूरे दिलवा दो, बच्चा कहीं नहीं अटकेगा। मैं मेरे डिफेंस के बारे भी बताता हूँ, 2024 के अंदर भी हमारा ऐसा हुआ, हमारे बच्चे के साथ में कोई दूसरे एजेंट जाके बात कर ली, बोले मेरे को 3 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, फिर उनका पेरेंट्स का हमारे पास में फोन आता है, बोले सभी सर हमारे घर पे ये बंदे आए हैं और हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने उनको क्लियर जवाब दिया, बच्चा फौज में अपनी मेहनत से ही भर्ती होता है। मतलब आपकी तो एकेडमी से पूरा 100% पास होके ही जाता है, बस वो पैसे का तो बीच में एजेंट एजेंट का मजड़ा फंस जाता है ना। वो ऐसा होता है रोशन भाई कि जैसे अपने आसपास का मगरा क्षेत्र ऐसा है कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, वो भोले भाले होते हैं। जैसे अभी हम्म, हमारे डिफेंस का भी हम मैं बता देता हूँ, जैसे बच्चा मेडिकल पास हो गया, रनिंग पास हो गया, फाइनल मेरिट के लिए बैठा है, तो ब्यावर के आसपास इतने एजेंट है कि वो सीधा बच्चे के कॉन्टेक्ट करके सीधा घर पहुंच जाता है। घर पहुंच के फिर अपन पेरेंट्स से बात करते, बोले मेरे को 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, मैं बच्चों को लगा दूंगा। तो फिर पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे यार 2-3 लाख तो क्या है, अपन वापिस बच्चा कमा लेगा, काम करते दे देते हैं, बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अब उनको बिल्कुल। पेरेंट्स को ये चीज पता नहीं है कि बच्चा ऑलरेडी सिलेक्ट हो रहा है, आपका अच्छा नंबर बन रहे उसके। अब वो एजेंट भी उन्हीं को पकड़ता है ना जो पास हो रहे हैं, तो उनको पता है लग बिल्कुल। जाएगा तो हमारा लग गया, फिर उसके एक वो मार्केट में अफवाह फैल जाएगी कि ये पक्का भर्ती करवाता है, तो फिर वो पैसे भी उस पक्का हिसाब से पक्का। लेता है। तो सर, हाँ, इसी आपकी तरीके। एकेडमी में जैसे होता है, देश में बहुत सारी एकेडमी है, तो उसमें अलग-अलग स्टेट के लोग भी भर्ती होते हैं। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपकी एकेडमी में कितने लड़के हैं जो हमारे राजस्थान से बाहर से हैं? ताकि लोगों को एक मैं भरोसा बंधे कि यार देखो, राजस्थान से बाहर के आके भी यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं, या फिर मेरे राजस्थान के पास अंदर ही में दूर-दूर तक, बिल्कुल। जैसे अभी हमारा मंगरा में है तो अकेडमी, लेकिन दूर-दूर जैसे नागौर है, सीकर है, जयपुर साइड, सवाई माधोपुर, ऐसे मतलब अपने स्टेट से 100 किलोमीटर दूर के लड़के कितने हैं आपके पास? मेरे पास में अभी सबसे ज्यादा बंदे एक तो है जैसलमेर के, अच्छा। बाड़मेर के हैं, वापस कोटा हो गया, वापस चित्तौड़ है, वापस बीकानेर हो गया। और अपन अदर स्टेट की बात की जाए, अपन राजस्थान के बाहर की, तो अभी मेरे पास में बच्चे हैं, एक तो महाराष्ट्र के पास में जो जलगांव है, जो जी, उनका जो एआरओ लगता पूना, और सॉरी जेडआरओ लगता पूना, और एआरओ लगता औरंगाबाद। तो वहां के भी मेरे पास में प्रेजेंट टाइम बच्चे हैं। और दूसरी बात, मेरे पास में जो बच्चे रहते हैं मध्य प्रदेश के, जो सबसे ज्यादा है वो नीमच डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। अभी उन बच्चों की भर्ती चल रही है, जो उनका मऊ आरओ है, इंदौर के अंदर भर्ती चल रही है, वो बच्चे भी मेरे पास में काफी जुड़े हुए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है। ये एक अच्छा मैसेज जाता है ना कि हमारे मंगरा में जैसे अकेडमी चल रही है ब्यावर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ब्यावर के ही लोग भरे हुए हैं जो जानते हैं। बाहर से जब आते हैं तो हमें और उनके माँ-बाप को मोटिवेट मिलता है कि बाहर से कोई युवा आया है तो इसका मतलब कुछ अच्छा देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो चलो आप। ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं लड़के, उसकी वजह क्या है? डर है या फिर अनुशासन की कमी है या फिर उनकी मतलब मेहनत में कमी है? वो ज़्यादातर क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है अजमल भाई कि कई बार कई बच्चा तो ऐसा होता है कि अच्छा प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाता है, लेकिन वो क्या कहता है कि बैच को, ग्रुप को देख के घबरा जाता है। भाई वो वहां पे अच्छा। बच्चे ऐसे ऐसे भी आते हैं जो हट्टे कट्टे लंबे बढ़िया उछल कूद करते हैं, कोई बाम लगा रहा है, कोई मुंह लगा रहा है, तो बच्चा उसको देख के घबरा जाता है। मैं बच्चे को प्रॉपर तरीके से यहाँ से रेडी करके भेजता हूँ कि बच्चा किसी को देख के घबराना नहीं। और दूसरी बात, आप कितना ही बड़ा दावा को सामने है, उसको घबराना नहीं, बस आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है कि यार मैंने 5 महीने मेहनत करी, 6 महीने करी, 8 महीने करी। अगर बाई चांस अगर मैं यहाँ से फेल हो गया, तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा, दूसरी चीज मैं अपने सही। गुरु को क्या जवाब दूंगा। ये चीज काफी चीज होती है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा मोटिवेशन करके ही भेजते। सर आपकी एकेडमी में लड़के के अलावा लड़कियों की भी होती है सर इसमें ट्रेनिंग वगैरह? बिल्कुल होती है रोशन भाई। सबसे खुशी की बात तो मैं आज अपन बताना चाहूंगा आपको, लेटेस्ट कल ही परसों के दिन अपने लड़के यहाँ पे 5 लड़कियां गई थी मेरे यहाँ से, जो आपके उस एरिया की काफी, तो वो जो अहमद नगर गांव है आपका, वो उसमें हाँ। उधर की जो 2 बहनें थी सगी, वो दोनों किलर हैं, शाहरुखा हम्म, और सबीना। एक लड़की हम्म, है रुस्कान है,
और एक हाँ लड़की है जो अपने ये मसूदा रोड रहती है, एक लड़की थी जो वो फेल हो गई थी रनिंग। बाकी 4 लड़की अपने प्रेजेंट टाइम में अपने समाज की लड़कियां चारों क्लियर है। आज उसका मेडिकल चल रहा है चारों लड़कियों का जोधपुर के अंदर, और अच्छा चलो, वो बहुत नेशनल प्लेयर बहुत है, अच्छी बात है, ये तो एनसीसी एक भी है। प्राउड वाली बात है। बहुत अच्छी अभी बात है। प्रेजेंट टाइम में अजमल भाई उनका आज जैसे वो मेडिकल चल रहा है जोधपुर के अंदर, और चारों लड़कियां एक्सीलेंट है रनिंग के अंदर, 100 में 100 नंबर पूरे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी एकेडमी का सबसे कड़क रूल कौन-सा है? जो हर कोई लड़का मतलब आपको अच्छा लगता है लेकिन वो पूरे घबराए हुए रहता है। कड़ा रूल जिससे उनको अनुशासन भी मिले और आगे की तैयारी में मदद करे। सबसे कड़ा रूल कौन-सा है? कड़ा रूल ये है अजमल भाई की अकेडमी का नियमों का उल्लंघन करना सबसे बड़ी बात, ये मेरे को बहुत ऐसा लगता है। बच्चा जैसे किसी से मस्ती कर रहा है, या सबसे खास तौर तो या तो वो क्लास में नहीं बैठ रहा है, या वो हुँ, ग्राउंड पे टाइम पे नहीं जा रहा है। ये चीज मेरा सबसे रहता है। बच्चा हालांकि डरते भी है और वो टाइम से पहले ही पहुंच जाता है। जैसे मॉर्निंग का 6 बजे का टाइम है तो वो टाइम पे 5:30 बजे से तो निकल जाते हैं यहाँ से। सर एक वीडियो और था उसमें मैंने कमेंट भी देखे कुछ अजीब कमेंट भी थे तो उसके बारे में आप बताइए। एक लड़के के आप मतलब पनिशमेंट के तौर पे उसके बाल काट रहे हो, तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए और किसी को बहुत अच्छा भी लगा कि होना चाहिए जो जो पॉसिबल हो पनिश करना चाहिए ताकि आगे से एक लड़के को देखकर 5 लड़के सुधरे। उसके बारे में बताइए सर वो क्या पनिशमेंट का हिस्सा था या कुछ एक्स्ट्रा था वो? अजमल भाई बहुत वो पुलिस का हिस्सा था। मैं सप्ताह भर से उन सारे बच्चों को बोल रहा था, मेरे को ग्राउंड के अंदर या हॉस्टल के अंदर जो बाहर से अप डाउन को मेरे को 1 इंच से भी बड़ा बाल नजर नहीं आना चाहिए। मैं सप्ताह भर बिल्कुल, से उनको बोल रहा था, मैं कि भाई बाल कटा लेना, अगर 1 इंच से भी बड़ा बाल हुआ मैं सबकी टकला करूंगा। तो वो सही, उसके अंदर मैंने उनको वो दिया था, पनिशमेंट भी दिया था और अनुशासन था उसमें। काफी मैंने भी कमेंट पढ़े थे, बोले आप बिल्कुल, गलत हाँ, कर रहे हो और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। बिल्कुल। फौजी में सब लोग नहीं चलता है ना सर, वो पूरा छोटे-छोटे रहते हैं बाल, तो मुझे पता है। हाँ। ऐसी कौन-सी गलती है जो भले ही आपका कितना ही पसंदीदा वो स्टूडेंट हो, मतलब हम्म। टैलेंटेड हो, उसके अंदर पूरी एक काबिलियत हो, लेकिन फिर आप उसको भी माफ़ नहीं करते हो। ऐसा कोई ऐसी कोई गलती कर दे? ग्राउंड पे टाइम पे नहीं आना, सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा, अच्छा। हाँ। मतलब आप वो मैं माफ़ी के काबिल नहीं है, चाहे वो कितना ही नहीं, अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो। मैं कई बार अजमल भाई, कई बार शायद आप मेरे बच्चों से पूछोगे तो कई बार ऐसा हो चुका है कि अगर बच्चा 2 मिनट भी लेट आया तो मैं ग्राउंड से उसको वापस रवाना कर दिया। रवाना करने के बाद हमारा ग्राउंड खत्म होने के बाद में फिर उनको पनिशमेंट मिलती बहुत भयंकर वाली, फिर वो आगे से गलती नहीं करेगा। सर, आपकी ट्रेनिंग से निकले हुए सबसे सफल कैंडिडेट की कहानी जो आज भी आपको गर्व महसूस कराती हो? कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत गरीब परिवार से हो या आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत की हो, बार-बार फेल हुआ हो, ऐसी कोई कहानी जो आपको आज भी गर्व महसूस कराती है और वो कहानी सुन के और भी युवा कोई जागरूक हो, मतलब एक्टिव हो मतलब कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या मुझे अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी? बिल्कुल अजमल भाई, ये मैंने आज सुबह ही मेरे बच्चे से बात करी थी। एक लड़का था मेरे जामनगर गुजरात का, 2 लड़के थे। उसका जय नाम था एक का नाम भावेश था। दोनों इतने गरीब थे कि जैसे उन्होंने ऑटो चला कर फिर किराए मतलब पैसे इकट्ठा करके फिर वो डिफेंस आए थे। फिर क्या 2 महीने तो उन्होंने प्रॉपर हमको फीस दी, हमको नहीं मालूम था कि वो किराए पे ऑटो चलाया था। वो फिर यहाँ 2 महीने बाद वो अपना बैग पैक करके ऑफिस में आ गए थे। बोले सर हम घर जा रहे हैं। मैं क्यों जा रहे हो, क्या हुआ? बोले सर हमारे पास पैसे नहीं है। मैं क्यों? बोले सर हम आए तब भी हमने पैसे इकट्ठा करके ऐसे ऑटो किराए पे लेके फिर हम आए थे, और अब हम जा रहे हैं। और उनकी 2 महीने बाद भर्ती थी। तो कसम हुँ, से मैंने अजमल भाई, रोशन भाई, मैंने उनको रोका। मैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, पैसे नहीं मत दो मेरे को, लेकिन आप इधर ही रहो, आप प्रैक्टिस हाँ, करो, आपके पास हो तो देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़के आज दोनों सेट है, एक सीआरपीएफ में है और एक अबर प्रेजेंट टाइम में आर्मी के अंदर है। जिससे तो मैंने आज मॉर्निंग में मैंने बात भी करी थी, 11 बजे के आसपास। अपना ये मेहता का बाटा के साबिर भाई है, वो प्रेजेंट टाइम में ले में है। तो वो ड्यूटी करे तो अच्छा, उनसे पूछा भाई क्या आप कहाँ के? बोले राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ से? बोले ब्यावर में। तो उस बच्चे ने बोला ब्यावर में तो यार सेदरे में हमारे सभी सर है जो प्रैक्टिस करवाते, मैं वहीं से सिलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो वो अच्छा। बच्चे ये ऐसे, प्राउड और आज प्राउड की बच्चे आज याद भी करते सर। बोले नहीं सर, आपने उस टाइम हमको मोटिवेशन किया, हमको घर नहीं जाने दिया, तो आज हम फौज के अंदर, अगर उस टाइम हम घर चले जाते तो आज हम इस जगह नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत-बहुत आपने धन्यवाद सभी भाई, आज आपने अजमल टॉक फॉर यू को वक़्त दिया और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा युवाओं को भी और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत जल्दी हम आपकी अकेडमी आकर पूरे डिटेल से समझेंगे और पूरे बिल्कुल पूरे देश को बताएँगे कि ये मारवाड़ अकेडमी है जो कि युवाओं को यानी घोड़ा तैयार करती है देश की सेवा करने के लिए। ये प्राउड की बात है कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज हमारे साथ जुड़े, आपने आपका कीमती वक़्त निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। रोशन जी भी हमारे साथी जो स्टूडियो में बैठते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया रोशन जी। मिलते हैं नेक्स्ट मेहमान से, तब तक के लिए नमस्कार सभी भाई।
थैंक यू सो मच। जय बिल्कुल। हिंद। ओके। जय भारत।